आज की एक कहानी एक ऐसी खातून की है जो सड़क पे एक बाइक पर रोल पराठा बेच रही है सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए। बस मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, क्या कहते मैं जॉब कर रही थी, तो जॉब के मसले मसाइल हुए। 20-22 तारीख को गई, सैलरी नहीं मिल रही थी, तो मुझे घर चलाना पड़ता है ना, तो परेशान होकर मैंने छोड़ दी जॉब। तो मैंने देखा था आपकी एक वीडियो में, आपने कहा था कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे पढ़ें, बच्चे मेरे हाँ, ये सब ना करें। मैं चाहती हूँ मैं खुद ही करके उनका जब तक मेरी जिंदगी सेट हो जाए, कल को ये ना हो ये बच्चे रुले किसी के आगे हाथ फैलाएं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बेटा है आपका? ये मेरा बेटा छोटा है, ये 4th क्लास में पढ़ता है। तो साथ ही आते हैं आपके? ये साथ आते, फिर ये ड्राइव करने लगा माशाल्लाह से। अच्छा, हाँ, ये भी करता है और ऐसे ड्राइव करता है शायद ही यहाँ पे कोई बच्चा करता हो। मंजिल की जुस्तजू में फिरता है, इसलिए इतना अजीम हो जा कि मंजिल को पुकारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मदा। नाज़रीन, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, और ये मिसाल कई जगहों पर सच साबित हुई। यही मिसाल आज एक कहानी से आपको जोड़कर दिखाने वाली हूँ कि इंसान जब हिम्मत करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे कितनी ही मजबूरियों में क्यों ना घिरा हुआ हो, लेकिन जब वो हिम्मत करता है और कुछ करने की ठान लेता है तो रास्ते हजार निकलते हैं रिश्ते हलाल कमाने के। आज की एक कहानी एक ऐसी खातून की है जो सड़क पे एक बाइक पर रोल पराठा बेच रही है सिर्फ अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए। कहानी बहुत ही प्यारी है, किस तरह से ये काम कर रही हैं और किन वजूहात की बिना पे काम कर रही हैं, कौन इनके सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा। और इतने माशरे में जहाँ हजारों की तादाद में अगर आप देखें आसपास, तो इतना बड़ा मजमा है जहाँ पे माशरा खुला माशरा है, ढेरों की तादाद में मर्द हैं और उनके बीच में खड़े होकर ये यहाँ पर हलाल रिस्क कमा रही है। कौन कौन सी मुश्किलात हैं जो इनको फेस करनी पड़ती हैं, जानते हैं इनसे और उनकी कहानी भी इन्हीं से जानते। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वाले साहब। क्या नाम है आपका? समर नाम है। समर बाजी, मैंने देखा जिस तरह से आप यहाँ पे हलाल रिस्क कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, बड़ी खुशी हुई दिल से। और कोई भी अगर खातून इस तरह से मेहनत करती है तो ये बड़ी काबिल एहतराम और काबिल इज्जत बात है हमारे लिए। तो मैं बाजी, क्या ऐसी वजूहात थी जो आपको खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ा अपने बच्चों के कमाने के लिए? बस मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, तो क्या कहते मैं जॉब कर रही थी, तो जॉब के मसले मसाइल हुए। 20-22 तारीख को गई, सैलरी नहीं मिल रही थी, तो मुझे घर चलाना पड़ता है ना, तो परेशान होकर मैंने छोड़ दी जॉब। मेरी सैलरी भी फंस गई थी, फिर बाद में मिल गई, लेकिन फिर मैं परेशान थी, तो मेरे पास 2000 रुपये थे। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मैं ये काम करने लगी। फिर तो उस दौरान में तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी ये वाली, तो मैं पैदल चलती थी 4K से यूपी से बस 4K आती थी। उस दौरान मैंने काफी मार्केट सर्च की, मेरी सेल नहीं हुई थी। मैंने बोला यार सेल नहीं हो रही, बहुत परेशान थी। मैंने कहा अल्लाह मालिक। फिर मैंने हिम्मत की, यूपी को उतरी, यूपी से मेरी सेल होनी शुरू हो गई। मुझे खुशी हुई, मेरी सेल हो गई। उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे मार्केट बनाई, माशाल्लाह वहाँ सेल होती थी। वहाँ मैं उस टाइम पे ये माइक भी नहीं था, तो मैं उस टाइम वेव करके जो है ना काम करके वो सेल करती थी। माशाल्लाह से वहाँ सेल होती थी, वहाँ काफी लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे। तो वो मैं दूर से, मेरी आदत है इस्लाम करने की, दूर से हाय के आज सामान किया और मैं करती थी, तो इस तरह से मेरी सेल। ये आइडिया कैसे आया कि घर के जो है ना वो पराठा रोल और टिक्का रोल ये बना के सेल करूँ, ये कैसे माइंड में आया कि मैं खुद जाके बेचूं? बस वो असल में वजह ये थी कि मार्केटिंग मैंने की है। जब मेरे पापा अम्मी के पास से जो गाँव में मार्केटिंग फील्ड से वाबस्ता रही, मुझे माशाल्लाह सर्टिफिकेट भी मिला है मार्केटिंग का। अच्छा। मेट्रो में जॉब की, उस दौरान में एक सर्टिफिकेट मिला था मुझे बाकायदा। अच्छा। इसी मार्केटिंग के हवाले से। तो वहाँ कुछ लड़कियां थी, उनको चीता कहा जाता था, उनमें मेरा नाम आता था। अच्छा भाई, माशाल्लाह। तो इस वजह से फिर उसके बाद मैंने माइंड अप जो है, शादी के बाद फिर मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये फिर एकदम बड़ी मुश्किल तो कोई हिदायत नजर नहीं आया। मैं अपने खानदान में जाती हूँ, तो गैरों में जाती हूँ, तो फिर मैंने कहा यार ये, क्योंकि मेरी आदत नहीं किसी के आगे हाथ फैलाने की, तो मैं ये काम करने लगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। तो मैंने देखा था आपकी एक वीडियो में, आपने कहा था कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे पढ़ें, बच्चे मेरे हाँ, ये सब ना करें। मैं चाहती हूँ मैं खुद ही करके उनका जब तक मेरी जिंदगी सेट हो जाए, कल को ये ना हो ये बच्चे रुले किसी के आगे हाथ फैलाएं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और इन्हीं के लिए आप ये मेहनत कर रही हैं? इन्हीं के लिए करती हूँ। मेरी एक बहन है, मेरे पापा अम्मी भाई की डेथ हो चुकी है। अच्छा। 2 बहनें अपने हैं, एक बहन के मियाँ की डेथ हो गई, तो मैं ये अपने बच्चों के लिए करती हूँ। एक बहन मेरी घर में, तो वो थोड़ी हेल्प करती है, मेरी बड़ी बहन है मेरी, लेकिन ये बस इन लोगों के लिए। अच्छा, ये बाइक भी खुद ही चला के आती है? हाँ, ये
जो है ना पहले मैं चला रही थी, फिर इसमें से व्हील भी लगा लिए क्योंकि वेट का मसला होता था। जब मेरी ईट एंड डिस्कवर की वीडियो वायरल हुई थी तो बाबर भाई के थ्रू एक साहब ने मुझे पैसे वैसे करके दिए थे, तो मैंने इस तरह से व्हील लगवाए थे। अच्छा। और ये बेटा है आपका? ये मेरा बेटा छोटा है, ये 4th क्लास में पढ़ता है। तो साथ ही आते हैं आपके? ये साथ आते, फिर ये ड्राइव करने लगा माशाल्लाह से। अच्छा। हाँ, ये भी करता है और ऐसे ड्राइव करता है, शायद ही यहाँ पे कोई बच्चा करता हो। भाई देखिए, ये होता है जब बच्चे देखते हैं ना अपनी माँ को कि हमारी माँ हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है, सारी बाउंड्रीज को क्रॉस करके हमारी माँ हमारा मुस्तकबिल बना रही है, तो बच्चों के अंदर खुद ये चीज पैदा होती है। वरना आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप का सोचते हैं। तो समर बाजी, बड़ा मुश्किल होता है एक औरत का बाहर निकल के काम करना, और एक ऐसी जगह जहाँ पे हर वक्त जो है वो क्राउड मौजूद है, जो बेसिकली मार्केट ही मोबाइल मार्केट है, और यहाँ पे ज्यादातर जो है वो मर्द हजरात ही नजर आते हैं। तो इस खुले माशरे में काम करना कितना मुश्किल है? अगर मैं बोलूँ एक औरत होने के नाते कितना मुश्किल है, कितना। असल में मसला ये कि कभी मुश्किल इसलिए नहीं लगी क्योंकि हम लोग बहने थी ना, तो मेरे पापा कहते थे मेरा एक बेटा है तो ये सारी बेटियां। लोगों की नजरें, लोगों की बातें, लोगों के ताने इग्नोर कर देती हैं। खाने को थोड़ी दे रहे लोग। सही बात। लोग उंगलियां उठा रहे हैं, लोग आपको थोड़ी पता है मेरे साथ क्या नहीं हुआ। मुझे चेट से बहुत सारे, मुझे ब्लैकमेलिंग की गई। किस हवाले से? स्टार्ट में जैसे मैं काम करती थी तो मैं सीवीओ पे जाती थी, मैंने किसी से मतलब पैसे दे के, जैसे आने जाने का किराया लगता है ना, पेट्रोल के पैसे देती थी, मैं सेल करती थी। बहुत चेट मिले मुझे, और मैं अपने आप साबित हूँ ना, जब मैं सही हूँ तो काफी डर। लोग नहीं जीने देते, नहीं, बेवा को भी नहीं जीने दे रहे, जो कोई तलाक याफ्ता देते उनको नहीं जीने देते, और जिनके हम मर्द नहीं होते उनको नहीं जीने देते। माशरा ऐसा है, लेकिन ये क्या है, अगर इस माशरे में मेहनत करेंगे तो भी लोग बुरा कहेंगे, मेहनत करने वाले को भी नहीं जीने देती, हकीकत है। पर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जिसके साथ है ना उसका कुछ नहीं हो सकता, भले वो कुछ करते रहे। हम सही है ना, हमारे माँ बाप ने हमें नमाज सिखाई, कुरान सिखाया, दुआएं सिखाई, ये पढ़ते हम निकल जाते हैं, हमें डर नहीं लगता। और इस क्राउड में मुझे नहीं लगता कि मैं एक औरत होकर खड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कभी। मैंने कभी सोचा ही नहीं मर्दों के बीच में खड़ी हूँ, मैं तो अपने आप को कभी ये सोचा ही नहीं, मैं तो कभी नहीं इतना घर का सरबराह हूँ, मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चे हैं, अल्लाह बड़ा वाशा है। इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है आप, क्योंकि इस तरह से एक औरत का इस माशरे में, जिस माशरे में एक चलती हुई औरत को लोग नजरों से मार देते हैं, नजरों से खा जाने वाली नजरें होती हैं, क्योंकि जाहिर है हम लोग भी बाहर निकल के काम करते हैं तो बहुत अच्छे से अंदाजा होता है कि भाई लोगों की नजरें ही ऐसी होती है इस माशरे में कि एक औरत की जो है ना वो बर्दाश्त से बाहर हो। इस माशरे में काम करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो औरतें चाहती हैं उनको हौसला नहीं मिल पा रहा है, या वो डरती हैं इन्हीं माहौलों की वजह से, तो उन्हें क्या आप हौसला देंगी? मैं उन लोगों को ये कहूंगी, अपना रास्ता सीधा रखो। दुनिया कहती है आपको कुछ भी कहती रहे, आपको सही कोई डर नहीं है। सही बात। आपको मंजिल एक दिन मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैं इतना सा सवाल बोलूंगी, उनको जवाब दूंगी। मंजिल की जुस्तजू में फिरता है किसके, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे, वो मिसाल है ना सारी। क्या बात है, क्या बात है। वही तो समर बाजी जो है, इनका एड्रेस बहुत इजी है, ये स्टार सिटी मॉल है सदर में, और इसके सामने बिल्कुल जो है वो आएंगे तो आपको ये बिल्कुल सिग्नल के पीछे नजर आ जाएंगी। जितना हो सकता है मैं उन तमाम बहनों से, उन तमाम माओं से, उन तमाम साहिब हैसियत लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि सदका ज़कात नहीं, एक मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का फल आप लोगों ने देना है। इनको सपोर्ट करना है जितना हो सकता है, ताकि ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल जैसा ये चाहती हैं वैसा बना सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समर बाजी का अगर कोई कांटेक्ट नंबर है, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे, अच्छी नीयत से भाई, अच्छी नीयत से रब्ता करना चाहे तो आप वो बता दीजिए। 0315113996। तो भाई जो लोग अच्छी नीयत से इनकी मदद के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनके काम को बढ़ाने के लिए इनसे राब्ता करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं, तो आप लोग अल्लाह की रजा के लिए ये काम करें और किसी चीज़ के लिए कोई काम ना करें, इनको सपोर्ट करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।